आज हमारी ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कि फटाक से बैग उठाए बात करता हूँ रफू चक्कर घर आए तो घर में सोचा कि छुट्टी आया, बट मैंने तो बोला कि मेरा 5 साल सर्विस कंप्लीट हो गई, अब कहाँ से। लेकिन घर वाले हमारे बोलते हैं ना, बेटा बाप तो बापे न होला। बिल्कुल। वो उससे पहले ही मेरा नंगड़ी पूछ फंसा के रख दिया था। 4.5 साल मेरा जॉब हुआ, उससे उसी टाइम पे मेरा शादी कर दिया। अब 2 माँ 2 बाप 1 बीवी एक्स्ट्रा। फौज में उतनी ही मेहनत उतनी ही ईमानदारी से मैं नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पता चला कि इतना दिन सर्विस करने के बाद तो अब घर जा ही सकते हैं, 15 साल 3 महीने के बाद खुजली शुरू। और सच बोले तो कलाकारी का कीड़ा बहुत खराब होता है, सबसे खतरनाक बीमारी है जी। एक बार अगर आपके अंदर कीड़ा घुस गया भैया, ये शरीर छूट सकता है आपसे, लेकिन कीड़ा नहीं निकलता, कीड़ा नहीं निकलेगा। नमस्कार भैया, मैं हूं सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। तो आज आप लोग को इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं रूबरू कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही अच्छे टैलेंटेड भोजपुरी एक्टर, जो कि आप लोग पीछे इनका फिल्म का बैनर देख रहे हैं, जो कि आज सर से बात करेंगे, जो कि इनका किस तरह का फिल्म आप लोग के बीच आएगा और इन्होंने एक्टर करियर जो कि किस तरह से निभाए हैं और यह फिल्म किस तरह का होगा और इन्होंने क्या सोच करके एक्टर बने, सारा चीज़ जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस इंटरव्यू में बने रहिएगा और पूरा वॉचिंग कीजिएगा। तो सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं साई न्यूज़ सीरीज के जितने भी दर्शक हैं, हमारे श्रोतागण हैं, मैं सभी को दिल से प्रणाम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारी आने वाली फिल्म ये कैसा इश्क है को आप लोग भरपूर प्यार, आशीर्वाद और दुलार देंगे। अच्छा सर, आप रहने वाले कहाँ के? मैं वैसे मुंगेर बिहार से बिलोंग करता हूं। अच्छा। और इस इंडस्ट्रीज में आने से पहले मैं एक आर्मी में था। आप? जी। अच्छा। और आर्मी में 18 साल देश सेवा करने के बाद जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ, तब फिर मैं इस फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना करियर जोड़ा। फिर जब वहाँ पे आप थे तो फिर क्या सोच के आप इंडस्ट्री में रखे और कब से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आ गए जो मुझे एक्टर ही बनना चाहिए? देखिए, एज ए आर्टिस्ट मैं बचपन से ही था। अच्छा। मैं शुरुआत से ही स्टेज पे था और मेरा शौक़ ही था, मेरा करियर ही अपना ढूंढ रहा था मैं इंडस्ट्रीज में। अच्छा। लेकिन कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। ईश्वर को मंजूर था, जहाँ पहले वहाँ पे भेजा। तो सबसे पहले हमने आर्मी को ज्वाइन किया, अपने घर को, अपने बेस को मजबूत किया। उसके बाद ही मैंने अपना फिर करियर इधर अपना खींच। तो सबसे पहला फिल्म आपका एक ही आया कि इससे पहले और भी कुछ था? नहीं, इससे पहले भी हमने एक फिल्म किया है, जिस फिल्म का नाम है आंचल। अच्छा। वो भी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। ये कोरोना काल के कारण जो है काफ़ी सारी फिल्में रुक गई और 2-2.5 साल तक मान लिया जाए कि ये जो महामारी आया था तो उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ ही, परेशानी उठानी पड़ी है। काफ़ी सारी फिल्में हैं जो लाइनअप है। अच्छा। अभी मेरा फर्स्ट मूवी है ये कैसा इश्क है, जो 29 अक्टूबर से रिलीज हो रही है बिहार और झारखंड में। अच्छा, ये सिनेमा घर में रिलीज होगा या यूट्यूब पे ही सिर्फ अपलोड होगा? नहीं, यूट्यूब पे अगर रिलीज करना होता तो ये 2.5 साल तक मैं इंतज़ार नहीं करता। बिल्कुल। ये हमारे लिए 2.5 साल बहुत ही बड़ी एक तपस्या रहा एज ए फर्स्ट मूवी। अच्छा। बहुत कुछ झेलना पड़ा है इस महामारी में, लेकिन हमने थिएटर तक हमें इस फिल्म को पहुंचाना था, जिसके कारण मैंने इतना दिन तक वेट किया। और आज जब सारे थिएटर खुल चुके हैं, हम सबसे पहले इस फिल्म को थिएटर तक ही पहुंचा रहे हैं और इसी 29 अक्टूबर से मेरी फिल्में रिलीज हो रही है। ये कैसा इश्क है। अच्छा, ये फिल्म में एक्टर आप हो गए और हीरोइन, और किन के माध्यम से यह फिल्म बन रहा है और यह फिल्म का स्टोरी किस तरह का, ये अपने दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ये एक अनोखी प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी, लव स्टोरी मूवी काफ़ी लोगों ने देखा है। काफ़ी लोगों ने लव स्टोरी मूवी हो गया, रोमांस हो गया,
हर तरह की फिल्में आई है, उनसे कुछ हट के एक अनोखी प्रेम कहानी हमने ये कैसा इश्क है में, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, फिल्म का नाम ही है ये कैसा इश्क है। कहने का मतलब ये कैसा इश्क, हर कोई जानता है इश्क तो इश्क ही है, बट ये एक कैसा इश्क है, वही इस फिल्म को दर्शाया में रखा गया। तो भैया मैं आप सबके सस्पेंस है बता दूं, जो कि ये देख सकते हैं पीछे बैनर भी लगा, एक ऐसा इश्क है, जो कि प्रोड्यूसर बाय क्या लिखा है, विभ्या देवी है, और डायरेक्टर हैं सागर सिन्हा जी। बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे इसमें आर्टिस्ट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विलन है अयाज खान। तो आप लोग सोच सकते हैं फिल्म तो 29 तारीख को यह रिलीज होगा, तो आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघर में जहाँ जहाँ ये फिल्म लगे आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ, जो 29 तारीख के बाद यह वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद रिलीज होके ख़त्म हो चुका होगा, तो उसके बाद यूट्यूब का मौका आता है, तो आप वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो सर अब एक्टर करियर में मतलब आप यहाँ तक सक्सेस है कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कितना यहाँ तक अभी आपको परेशानी हो रहा है कि क्या, कैसे अपने दर्शक के थोड़ा सा बताना चाहिए। देखिए बिल्कुल ज़रूर, ये चीज़ तो मैं हर एक कलाकार का ये इच्छा होता है कि मैं स्टेज तक पहुँचूँ, मैं थिएटर तक पहुँचूँ, मैं फिल्म करियर तक पहुँचूँ। शुरुआत कहीं से हो बिल्कुल, लेकिन लास्ट उसका जो एक लक्ष्य होता है कि मैं भी एक दिन किसी थिएटर में पर्दे पे दिखूं। बहुत लोग आते भी हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं। जितना इजीली लोग लेते हैं कि बहुत इजी है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना, बहुत इजी है अपना करियर इस लाइन में बनाना, उतना इजी नहीं है। बिल्कुल ठीक ना, कोई भी कार्य हो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ता है। आज हमने 9 साल अपने जीवन का बिता दिया इंडस्ट्रीज में यहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छा। 9 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके आज कहीं मुझे यहाँ पर जगह मिला है। अच्छा, तो सर अपना आइडियल आप किसे मानना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री या जो भी हो, जो आपका चाहता एक्टर हो, जिनसे आप एक्टिंग सीखते होंगे, उनका कुछ ना कुछ देख के आप अपने हिसाब से उसे निकालते होंगे, कौन ऐसा आपका एक्टर है पसंदीदा? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अगर कहा जाए तो हमारा सबसे मनचाहा कलाकार है पवन कुमार या पवन सिंह। वही है पवन कुमार, पवन सिंह। अच्छा ठीक ना। हाँ। उसके बाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मैं एज ए किसी को एक्टर मानता हूँ, हाँ। एज ए आर्टिस्ट मानता हूँ, तो वो सिंगल पर्सन है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, वो है यश कुमार मिश्रा। बिल्कुल, यश कुमार मिश्रा के जैसा कोई दूसरा नहीं। वो तो हमसे भैया से बात होता है, जो कि विदाउट सिंगर होते हुए आज 50 से प्लस फिल्म उनका हो चुका है। बिल्कुल 50+ फिल्में हैं, और हर फिल्में एक चैलेंजिंग किरदार से और सबसे हटके वो देते हैं। और हमारी भोजपुरी फिल्मों में जितनी भी फिल्में बनती हैं उन सबसे कुछ ना कुछ हमेशा यूनिक, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ हट के करता है वो। बिल्कुल, उनका सोच जो है अलग है एज ए आर्टिस्ट। उनको तो हम भी मानते हैं बहुत ही बेस्ट, क्योंकि हमको भी उनसे बात होता है भैया से। और मैं बताना चाहता हूँ सर, और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हर एक तरह का फिल्म आता है, लेकिन आपके माध्यम से ये रिलीज होगा, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप मतलब किस तरह के देना चाहिएगा अपने पब्लिक के लिए, ये बताइए। देखिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जो आज के दौर में एक छवि है, ठीक ना, सबसे पहले तो हम सभी जनता से हाथ जोड़ते हैं जी। कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो एक प्रचलन चला दिया है बरगलन का, बिल्कुल, इस चीज़ को बढ़ावा देना बंद करें। बिल्कुल, शायद बहुत दर्शक को मेरी बातें बुरा भी लग जाए, लेकिन हकीकत ये है कोई कलाकार बरगल गाना लेके नहीं आता, बिल्कुल, आप उनको बढ़ावा देते हैं। सुनेंगे नहीं तो ऐसा देंगे ही नहीं। बिल्कुल, अगर सच बोलूं तो घर में बैठ के एक ही गाना को चला के 4 गालियां देते हैं आर्टिस्ट को, लेकिन चलाते हैं तो। और फिर वही लड़का जब स्कूल पे जाते हैं, मंदिर के पीछे जाते हैं, तालाब पे जब के बैठते हैं, 5 दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो उसी वीडियो को 5 बार क्लिक करके देखते हैं, और जब घर पे आते हैं
जब जहाँ पे उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी सिस्टर है, जहाँ पे उनको अपना शिष्टाचार दिखाना है, वहाँ पे वो 5 गाली भी देते हैं। फिर वहाँ से उठेंगे तो उसी वीडियो को जाके क्लिक करेंगे, तो भाई इनकम हो रहा है, वो वीडियो को वायरल कर रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, इसमें आप आर्टिस्ट को दोषी देना चाहिएगा, पब्लिक को, या किनको? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि हम एक आर्टिस्ट को भी दोषी देंगे। बिल्कुल। हम सारा कसूर पब्लिक को नहीं दे सकते हैं। उसका रीज़न है, पब्लिक को दिखाया किसने? और कलाकार ने। पब्लिक के अंदर उस चीज़ को देखने की चाह आया कहाँ से? कलाकार से। पब्लिक का ये मेंटलिटी चेंज हुआ कैसे? मैंने किया। बिल्कुल, मैंने किया। अगर मैं वो चीज़ परोसूंगा नहीं तो पब्लिक फिर खाएगा कहाँ से? बिल्कुल। और नहीं खाएगा तो कितने दिन नहीं खाएगा? बिल्कुल। अच्छा देना तो शुरू कीजिए। आज नहीं देखेगा, 10 दिन फिर वो वही चीज़ ढूंढेगा कि नहीं मुझे तो वैसा वाला वीडियो ही चाहिए। सही बात बोले आप। 1 महीना ढूंढेगा, जब उसको कहीं नहीं मिलेगा तो लास्ट में वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए अच्छी चीज़ें देखेंगे। बिल्कुल। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं पब्लिक का ही पूरा दोष है, बट कहीं ना कहीं पब्लिक ने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया। बिल्कुल। तो सारा पब्लिक का इसमें दोष नहीं। कुछ नौजवान भाई है जो कि डीजे वीजे पे बजाते, उनका भी हाथ है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने सुने तो सर ने बहुत बड़ी सच्चाई बता दी। कलाकार ये भी है, लेकिन कुछ कलाकार का पक्ष लेते हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया जो कि जो सच्चाई है। क्योंकि जब कलाकार देंगे ना तो आप लोग सुनिएगा कहाँ से, ये स्वाभाविक है। तो सर जितने भी ऑडियंस हैं, मतलब उनको क्या संदेश देना चाहिए इस विषय पे? अश्लीलता हो गया या कुछ फिल्म के रिलेटेड अभी विवाद चलते रहता है इंडस्ट्री में, इन सब के लिए जो कुछ सीख मिले इन लोगों को? देखिए, हम सबसे पहले तो हमारे जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं, जो भी साई सीरीज से हमारे ये न्यूज़ को देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, हम यही चाहेंगे, सब कुछ आपके हाथ में है। बिल्कुल। आप जिसे चाहेंगे बना देंगे, बिल्कुल। जिसे चाहेंगे आप मिटा देंगे। आप भोजपुरी को बदल सकते हैं, शायद मैं अकेला नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन आप श्रोतागण हैं, आप दर्शक हैं, आप किसी आर्टिस्ट को बनाते हैं। हम यही चाहेंगे कि बरगल गाना को बढ़ावा ना दें। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने सुने सर, बहुत आप लोगों से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग ऐसे गाना को बढ़ावा ना दें, अच्छा गाना सुनिए, अच्छा फिल्म देखें, ताकि एक्टर लोग को जो अभी स्ट्रगल करें उनका मनोबल बढ़े, ताकि आप लोग के लिए वो अच्छा दे पाएंगे, है कि ना? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे जितने भी, मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे नए कलाकार आ रहे हैं, जो भी हमारे नए आर्टिस्ट हैं, जो भी नए नए सिंगर आ रहे हैं, उनके अंदर एक धारणा है, अच्छा ऐसा गाना गाओ, हिट हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे। अरे फलनमा ने ये गाना गाया था, देखा था, इस गाने का व्यूज इससे गया था। बिल्कुल। जाएगा बाबू, जरूर जाएगा। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ नहीं जाओगे, फिर यहीं पे आके चिपकोगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बरगल गाना से हिट करके हम बहुत आगे चले जाएंगे, तो ये भूल है उनके लिए। तो ये उनके लिए भूल है। बिल्कुल। जिस तरह से कहावत है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वही हाल तो भैया आपके जीवन में भी वही बात है। बरगल गाना कितना दिन, 4 महीना चलेगा आपका गाना, 5 महीना गाना चलेगा, फिर बैठ जाओगे आप। अपने कैरियर को नहीं बना सकते हैं आप। बिल्कुल। मार्केट में तो आ जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरा कैरियर बनता है अगर इस चीज से, तो ये गलत धारणा है। बिल्कुल। आप अच्छी चीजें गाइए, लोग देर से पसंद करेंगे, लेकिन एक दिन वो पसंद करेंगे। सही बात। आप यही कोशिश कीजिए कि हम अच्छा से अच्छा गाना गाएं, अच्छा से अच्छा चीज़ें पब्लिक के बीच परोसें। पब्लिक एक दिन आपको पसंद करेंगे। अच्छा, करेंगे पब्लिक पसंद। हाँ, ये तो स्वाभाविक है और कंफर्म है। तो सर अब चलिए बात करते हैं, सब तो हो गया अश्लीलता के रिलेटेड, लेकिन कुछ अब जानते हैं आपके फिल्म के बारे में, जो कि
फिल्म तो आप देते ही हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ एक्टर ही हैं या गाना वाना भी गाते? ये दर्शक को बताइए। है कि ना? एक्चुअली सिंगर अपने आप को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कभी। अच्छा। बट मैं ये स्टेज परफॉर्मर, मैं स्टेज भी करता हूँ और कुछ भोजपुरी सॉन्ग भी गाए। अच्छा। जैसा क्योंकि कि बहुत का करियर होता है, सिंगर से उठते हैं, लेकिन विदाउट सिंगर होते हुए भी एक्टर बनना एक बहुत मुश्किल का काम होता है कि ना? बिल्कुल, ज़रूर, ये बात सही है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस चीज़ का प्रचलन चलते आया है कि जो सिंगर है वही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक्टर है, हीरो है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारी भोजपुरी कंपनी जो है उन्हें भी एक अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो एक अच्छे मेकर की ज़रूरत है, अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है जी। ऐसा नहीं है कि जो सिंगर है वही एक्टर है। आज हमारी ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक नाम है यश कुमार। अच्छा। नाम लेने में भी गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। कोई नहीं जानता कि वो सिंगर है। विदाउट सिंगर होते हुए आज उनका आज झंडा लगा। 50 फिल्में किए हैं वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और हर एक फिल्म चैलेंजिंग किया है। बिल्कुल, सबसे हटके। जितने भी, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे पवन भैया एक आर्टिस्ट नहीं है, खेसारी भैया आर्टिस्ट लेकिन नहीं वो है। एक ब्रांड दिए, अलग दिए ना सबसे, चाहे जो उन्होंने एक अलग हटके दिया। बट यश कुमार उनमें से कुछ बिल्कुल ही हटके दिया। बिल्कुल। और आज तक देते आ रहे हैं। हाँ। उनकी जो भी फिल्में आ रही है, अभी देखिए हाल फिलहाल Mind में, blowing। हाँ, बिटिया छठी मैया की राखी, न जाने इतना अच्छा फिल्म दिए कि ऐसी कई फिल्में हैं जो पुराना मिट्टी का चीज याद दिलाते हैं। याद दिलाते हैं। हम लोग गर्व होता है कि सब लोग साथ में देख के ऐसा चीज उन्होंने दे रहे हैं, और स्वाभिमान होता है वैसे एक्टर पर कि जो कि एक सोच, और सबसे एक्टर से ज़्यादा तो मैं वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, जो कि ऐसे एक्टर के पीछे रह के इन्होंने इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया और मार्केट में अच्छा फिल्म दे रहे हैं। जो कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, जो कि आप इस तरह का फिल्म देख रहे हो। जो भी एक्टर देख रहे होंगे शायद उनसे कहीं ना कहीं आप लोग कुछ कंपेयर कुछ ज़रूर सीखेगा, ताकि उस तरह का कुछ करने का प्रयास आप लोग कीजिए। अच्छा सर, जिस तरह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई, साउथ हो गए, बॉलीवुड, मतलब आप सब तरह तो घूम चुके हैं, लेकिन मुंबई में भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग बॉलीवुड वाले किस निगाह से देखते हैं, किस तरह एटीट्यूड में देखते होंगे, कहीं कुछ गलत या किस तरह का? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी हमारी एक ही है। बिल्कुल। ठीक ना? मिट्टी जिस तरह से एक है उसी तरह से इंडस्ट्रीज भी सब एक ही है। हाँ। ठीक ना? सबका अपना अपना जगह। एक माँ के कोख से 3 बच्चे जन्म लेते हैं। बिल्कुल। कोई IAS ऑफिसर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई सबका सोच अलग अलग, चोर भी बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हैं तो एक ही माँ के कोख से ना। जी। और माँ के लिए बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं। तो माँ सब बच्चे को एक ही निगाह से देखते हैं। अच्छा। ठीक है ना? उसी तरह से हमारी इंडस्ट्रीज भी जो है सेम है। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई बॉलीवुड हमें बहुत ही नीचे नज़र से देखता है, साउथ वाले सोचते हैं कि हम तो बहुत अव्वल हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक धारणा है। ठीक ना? अच्छा। बस हम लोग का पहचान एक ही होता है, हम कलाकार हैं। चलिए। अच्छा सर, जैसा कि आपका ये मूवी है AX कैसा है? मतलब AX एक तो एक लव स्टोरी फिल्म है। क्या आप अपने लाइफ में कभी प्यार व्यार किए हैं, जो कि एक ऐसा क्रिएट, मतलब एक करेक्टर निभाना पर्दे पे, मतलब किस तरह का ये, मतलब आप एक्टिंग किए, कभी आप लाइफ में प्यार किए जो कि मतलब पर्दे पे आप? ये सवाल आप जो उठाए कहाँ से, मतलब ये सवाल कैसे आया आपके मन में? मन में फिल्म के टाइटल के बिल्कुल। नाम हाँ, से? नहीं, टाइटल के नाम से, क्योंकि यह टाइटल सबसे यूनिक लग रहा है, और यूनिक लग रहा है तो फिल्म भी यूनिक होगा, और यूनिक होगा तो आप जो एक्ट किए होंगे आप फिल्म में, जो कि हम नहीं देखें ना हमारे ऑडियंस देखें, तो आप अपने दर्शकों को बताइए सीखे कैसे, और न प्यार किए तो क्या क्या, मतलब क्या किए अपने लाइफ में, ये बताइए दर्शक को। प्यार? हाँ। फुर्सत ही नहीं मिला प्यार करने का। कैसे? एक दिन प्यार किए,
दूसर दिन जवाब मिला, तेसर दिन फौज में गए अच्छा। और ऐसे प्यार में मुझे रंग दिए कि हम बाकी लाइफ में प्यार क्या होता है वो भूल गए। अच्छा, यानी आप वर्क में लग गए एज ए इंडियन आर्मी। अच्छा अच्छा। मैंने 18 साल की उम्र में ही मैं आर्मी को ज्वाइन किया था और 18 साल अपने जॉब को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ये भोजपुरी फिल्म लाइन इंडस्ट्रीज में आ गया, तो ऐसा कुछ मौका नहीं मिला हमें। अच्छा सर, जैसा कि आप बोले आर्मी में, तो क्या आप एक्टर में यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद मम्मी पापा का कुछ दबाव था कि आप वहाँ पे जॉब करें? क्योंकि हमारा बिहार में सबसे ज़्यादा जॉब को महत्व दिया जाता है कि ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके घर का क्या रिएक्शन था? पूरा बचपन से ही मैं जैसे बताया कि मेरा रुझान ही मेरे कलाकार की तरफ था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी घर से आज के डेट में सरकारी जॉब, हाँ, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, सरकारी जॉब होना चाहिए। अरे फलामा का बेटा है, चाहे झाड़ू क्यों ना लगाता होगा, लेकिन सरकारी चाहिए ही। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। अच्छा। जब मैंने आर्मी को ज्वाइन किया तो फिर मैं जब गया तो मैं बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मन नहीं लगा होगा? मेरे बस की बात नहीं है, मैं आर्मी में जॉब नहीं कर सकता। अच्छा। अब सब दिन संगीत गाने बजाने वाला आदमी और उसको जाके वहाँ पे राइफल देना, गोड़ पटकवाना, ये करना वो करना, जिसकी माँ जिसका दिल करे वही, मतलब कि बिल्कुल। हम उस समय ये सोचे कि क्या मतलब कि है यहाँ पे हमारा करियर, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिर घर में आया जब, तो मैं घर में सारी कहानी बताया, ऐसे ऐसे का बात है। घर बोला एक काम कर 5 साल तुम जॉब कर लो, उसके बाद घर चले आना। अच्छा। मैं नहीं बोलूँगा जॉब करने के लिए। इतना बड़ा मैं भी दिन गिनती किया, 5 साल करेक्ट। जैसे ही 5वां साल मेरा दिन बीता कि फटाक से बैग उठाए बात खत्म, रफू चक्कर। घर आए तो घर में सोचा कि छुट्टी आया, बट मैंने तो बोला कि मेरा 5 साल सर्विस कंप्लीट हो गया, अब कहाँ से। लेकिन घर वाले हमारे बोलते हैं ना, बेटा बाप तो बापे न होला। बिल्कुल। वो उससे पहले ही मेरा नंगड़ी पूछ फंसा के रख दिया था। 4.5 साल मेरा जॉब हुआ, उससे उसी टाइम पे मेरा शादी कर दिया। अब 2 माँ 2 बाप, एक बीबी एक्स्ट्रा। घर वाला बोला ठीक है बेटा, लेकिन अब घर वाले ने बोल तो दिया ठीक है बेटा, लेकिन और भी एक माँ बाप पैदा कर दिए हैं, वो ठीक बोल दे तब ना। बांध दिया आपको। बस वहाँ से चूड़ी ऐठना शुरू किया, फिर बैग उठा के वहीं पहुँचा। तो फिर इंतज़ार करने लगा कि अब जॉब कंप्लीट कब हो। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब आपको तो अधिकतर ध्यान रहता होगा एक्टिंग लाइन में ही, जो कि एक एक्टिंग का कीड़ा होता है ना, आप करोड़ों रुपया भी कमा लीजिए, लेकिन जहाँ अगर इस लाइन में अगर आपका माइंड हो तो वहाँ पे मन नहीं लगता। तो फिर उस काम को कैसे आप गाइड करते थे? मन से करते थे या नहीं? एक जिद। हाँ। कि अब मुझे उस दिन मेरे दिल में क्या आ गया, मुझे लगा कि साला किसी को हमसे प्यार है ही नहीं, इन सबको पैसे चाहिए सिर्फ। अच्छा। मैं बोला कि अब पैसा ही कमाऊंगा। और मैं जब घर से निकला था तो मैं बोल के निकला था, मुझे भूल जाना, सिर्फ पैसे को याद करना। अब मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा। और मैंने उतनी ही ईमानदारी आ गया मुझे फौज में, उतनी ही मेहनत, उतनी ही ईमानदारी से मैं नौकरी करना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन जैसे ही पता चला कि इतना दिन सर्विस करने के बाद तो अब घर जा ही सकते हैं, 15 साल 3 महीने के बाद खुजली शुरू। सच बोले तो कलाकारी का कीड़ा बहुत खराब होता है, सबसे खतरनाक बीमारी है जी। एक बार अगर आपके अंदर कीड़ा घुस गया भैया, ये शरीर छूट सकता है आपसे, लेकिन कीड़ा नहीं निकलता। कीड़ा नहीं निकलेगा। तो वो कीड़ा पलते रहा मेरे अंदर। और बीच बीच में क्या होता है, हमारे आर्मी में भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, तो हमें वहाँ भी मौका मिल जाता था। अच्छा। अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, काम करने का। और कुल मिला के बोला जाए तो हमें अपने इंडियन आर्मी से भी हमें इस क्षेत्र में आने के लिए 100% सपोर्ट मिला। अच्छा, उन लोगों का आपके प्रति? बिल्कुल 100% सपोर्ट किया हमारे इस कैरियर को बनाने के लिए। आज अगर मैं ये फिल्म किया हूँ, आंचल फिल्म मेरी आने वाली है, तो
ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर मेरा एक गलती से मिस्टेक है जिसकी मुहूर्त हो चुकी है, वो भी हमारी फिल्म में बहुत ही जल्द शूट होने वाली है। तो हमें हर जगह से ये सपोर्ट मिला। बोलता था छुट्टी नहीं मिलता था, यहाँ पे आते थे, अरे भाई इतना छुट्टी कैसे मिलता है। लेकिन मैं जब जाता था रिक्वेस्ट करता था, सर प्लीज़ मेरा करियर है सर, मैं उसमें सपोर्ट करता था, मुझे भेजता था छुट्टी, ठीक है जाओ। भैया जो कि जगह आप सपोर्ट मिला है। सुन रहे हैं, जो कि एक्टर बनने के लिए इन्होंने फौज का जॉब छोड़ डाले, कितना रिस्क इन्होंने ले लिए। आप लोग कम से कम सर से कुछ सीखिए, एक आप लोग जिद बांध लीजिए, मुझे ये चीज़ करना है। अगर जो लोग आप लोग सोच लीजिएगा ना, तो कोई मंजिल अधूरा नहीं रहेगा। प्लीज़ आप लोग सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोग को इनके बारे में जानकारी के साथ साथ मैं हर समय प्रयास करता हूँ, कोई भी भाई मैं इस चैनल से ज़्यादा आप लोग को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग आगे बढ़े। कोई तो फिल्म के माध्यम से आप लोग को बताते हैं कुछ कहानी, लेकिन मैं चाहता हूँ इंटरव्यू के साथ साथ आपको गाइड भी करे कि आप किस तरह से क्या काम कीजिएगा कि आप सक्सेस होइएगा, और हर एक चीज़ देखने से एक ना एक नॉलेज खुलता है। तो जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारा आप लोग को नॉलेज आप लोग को मिला हो। अच्छा सर, हम बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो कि बॉलीवुड के देखे, साउथ को देखे, जो कि सर हर एक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा बिहार का गवर्नमेंट भोजपुरी फिल्म को सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है, आखिरकार क्या कारण है? कभी आप लोग सोचे हैं कि मुझे इस तरफ आवाज़ उठाना चाहिए? आप अपने माध्यम से कुछ बताइए दर्शकों को। मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं छोटा था जी, होता क्या है, हमारे बिहार राज्य में तो हर 3 कोस के बाद लैंग्वेज बदल जाता है, बिल्कुल, चीज़ों की नामें बदल जाती है। तो मुझे याद है कि मैं बचपन में था ना, तो एक घास था जिस घास का नाम था चीरा मीरा। अच्छा अच्छा, वो क्या होता था, खुलता था और जैसे ही उसको छुएंगे बस सो जाता था। तो बहुत मज़ा आता था उसमें। सच पूछो तो हमारे सरकार को सोने में बहुत मज़ा आता है। हमारे इंडस्ट्रीज ने ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठाया। हमारे रवि भैया हो गए, मनोज तिवारी सर हो गए, पवन भैया हो गए, खेसारी लाल हो गए, रितेश पांडे हो गए, ऐसे अनेकों हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं बिल्कुल, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर मुद्दा को उठाया। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा को उठाता है कि मेरे जो बिहार के नेता हैं, चीरा मेरा घास बन जाता है, सो जाता है। फिर देखता है कि जब मेरा सरकार जगा तो फिर एक बार आवाज़ उठाता है, जैसे ही आवाज़ उठाता है कि फिर सो जाता है। तो हमारे बिहार में सरकार है कहाँ, चीरा मेरा घास है, बिल्कुल, ठीक ना। कोई आवाज़ उठाया नहीं कि सरकार को भरपूर नींद आ गया। अच्छा सर, जैसा कि तो उनमें गलती है, क्योंकि अगर हमारा बिहार अगर कोई कहते हैं जो कि पिछड़ा है, तो पिछड़ा नहीं है, बट कुछ गार्जियन यानी जैसे सरकार को मान लीजिए, अगर ये चाहे तो मुंबई जैसा हमारा बिहार बन सकता है। मुंबई से कम है कहाँ, वहाँ से अच्छा आर्टिस्ट यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इनको अगर सपोर्ट अच्छा से मिल जाए ना, तो मुंबई को फेल हमारा बिहार कर देगा। एक बच्चा कर सकता है 5 साल का। ये आज इसी भोजपुरी को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहा है, इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं? मुंबई देखिए, झारखंड को ले लीजिए, बिल्कुल, आज हमारे यूपी को ले लीजिए, सभी सरकार दे रहे हैं ध्यान। अगर कुछ सब्सिडी मिले फिल्म का भी, एल्बम का, बिल्कुल, और ग्रोथ होगा, ग्रोथ करेंगे, बिल्कुल। और दे रहे हैं। हमारे झारखंड सरकार दे रहे हैं, मुंबई गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रहे हैं, यूपी का गवर्नमेंट दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। अपने क्षेत्रीय भाषा को कौन बढ़ावा नहीं देना चाहता, सिवाय हमारे भोजपुरी सरकार के। बिल्कुल, हमारे जो बिहार सरकार हैं, भोजपुरी सरकार हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि भोजपुरी में हमारे यूपी के भी आ जाते हैं। तो हमारे यूपी सरकार दे रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार सरकार जी, हमारे बिहार सरकार को नींद बहुत ज़्यादा आता है, खास करके अपने माटी के भाषा को अगर कहीं उठाना हो, बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत भरपूर वही चीरा मेरा घास जो होता है उस तरीके से सो जाते हैं। अच्छा सर, कभी आपने सोचे हैं कि हम क्या ऐसा कुछ फिल्म लाएं जो कि एक इंडस्ट्री के रिलेटेड हो, सरकार का रिलेटेड हो, ताकि वह फिल्म आए तो सरकार को कहीं ना कहीं वो फिल्म देखने से शर्म ना, बल्कि उनको कहीं ना कहीं सीख मिले कि हाँ, हमारी भोजपुरी कलाकार
बेस्ट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग मेहनत करते हैं तो वो फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं उनको सीख मिलना चाहिए कि वो लोग बोलते थे बट उन्होंने एक फ़िल्म ही निर्माण कर दिए ताकि वो लोग कुछ सीख पाए। तो कभी आपने सोचे हैं कि मुझे इस तरह का फिल्म बनाना चाहिए? उनको सच पूछिए तो दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने जी। ये जरूरी नहीं कि मैं ही इस फिल्म को करूं, चाहे जो भी आर्टिस्ट हो। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल था कि जन जन तक, हमारे सभी श्रोतागण तक, हमारे सभी सरकार तक, ये भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि अगर सरकार इस तरीके से नहीं सुन पा रहा है, बिल्कुल, हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट तैयार करें जी, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ऐसा एक मेकिंग करें कि हमारे सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और सरकार के साथ साथ हमारे जनता के अंदर भी पहुँच पाए और हमारे साथ आज हम कलाकार आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए, कल हमारे साथ यही आवाज़ हमारे तमाम जनता उठाएंगे। तो सरकार मजबूर होकर उनको करना पड़ जाएगा कन्फर्म। तो भैया जितने भी अगर आर्टिस्ट आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अगर कोई डायरेक्टर हो या एक्टर हो तो सर तो प्रयास करेंगे इस पे लाने का, लेकिन अगर कोई देख रहे हो बिल्कुल तो अगर आप लोग सक्षम होंगे तो इस विषय पे आप लोग फिल्म ज़रूर लाइए। अगर फिल्म अगर राइटर कोई होंगे तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सर जाते जाते अपने दर्शक या फिर फिल्म के बारे में कुछ क्या अपील करना चाहिएगा ये बता दीजिए शॉर्टकट में। मैं सभी श्रोतागण से यही कहना चाहूँगा, तमाम श्रोतागण से यही कहना चाहूँगा कि आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा एक छोटी सी प्रयास किया है आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, जिस फिल्म का नाम है ये कैसा इश्क है, जिसमें आपका छोटा भाई अतीश भारद्वाज, मणि भट्टाचार्य, अयाज खान, महेश आचार्य और इस फिल्म में जो म्यूजिक कंपोज किए हैं बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी डायरेक्टर कहे जाते हैं अविनाश झा घुंघरू जी। बिल्कुल, नाम ही उनका काफ़ी है उनके बारे में बताना। बहुत ही अच्छे संगीत से सजाया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक ज़रूर जाएं और वेब कंपनी से इस फिल्म ये कैसा इश्क है का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, आप लोग ज़रूर देखें और अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार दे जा। तो भैया आप लोग को यह इंटरव्यू कैसा लगा नीचे हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि यह इंटरव्यू काफ़ी लाजवाब हुआ है, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी नॉलेजेबल है, जो कि बहुत सारा इसमें आप लोग को सीख भी मिल गया होगा। जो लोग पूरा इस वीडियो को देखे होंगे उनको और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।